हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं नेपाल देश के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित एक कंप्लीट सीरीज में आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं। उसी के तहत आज चौथे नंबर के देश यानी कि नेपाल की हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, क्योंकि नेपाल से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आखिर नेपाल के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से और क्या हैं। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल के साथ भारत के करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि नेपाल देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। उन सभी क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। पूरे कंप्लीट सीरीज को भी आप देखिए, ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप कंप्लीट भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने जिक्र कौन कौन से देशों का कर लिया है। दोस्तों, बांग्लादेश का जिक्र हम कर चुके हैं। 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश। और ध्यान रखेंगे, भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश ही कौन है? बांग्लादेश हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं चीन 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान जो हमारे भारत का ही क्या है, एक अंग है। इसके बाद नेपाल को देखें तो 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चलिए आज की इस वीडियो में नेपाल के बारे में जिक्र करेंगे और भी जान लेते हैं। यहाँ पर आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं जो कि सीमा साझा कर रहे हैं। ये हमारा नेपाल है और ये नेपाल का समथिंग कुछ रफली मैप में यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो कि सीमा मिला रहा है नेपाल के साथ। उसके बाद उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश सीमा मिलाता है नेपाल से। तीसरे नंबर पर बिहार सीमा मिलाता है। और ये छोटा सा अगर आप देखेंगे एक हिस्सा, ये किसका है? बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो पश्चिम बंगाल भी क्या करता है? सीमा मिलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिक्किम 5वें नंबर पर है। सिक्किम राज्य जो कि सीमा साझा कर रहा है नेपाल के साथ। बात समझ में आई? अब इसी के साथ दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल के साथ भारत का एक काला पानी लिपु लेखा विवाद चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो उस लिपु लेखा की लोकेशन क्या है, वो लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। अगर एग्जैक्ट मैप में देखेंगे नेपाल के, तो यहाँ नेपाल में यहाँ पर है लिपु लेखा विवाद। बात समझ में आई? चलिए अब यहाँ पर जान लेते हैं नेपाल के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं कि 5 राज्य भारत के नेपाल के साथ सीमा मिला रहे हैं। वो लिखित रूप में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही प्रीवियस वीडियोस का PDF भी वहाँ पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है कि कुल सीमा कितनी मिलाता है, तो 1751 किलोमीटर कुल सीमा मिलाता है भारत नेपाल के साथ। अच्छा, नेपाल देश कब गणतंत्र हुआ? तो बच्चा ध्यान रखिए, 2008 में गणतंत्र हुआ नेपाल। मतलब वहाँ पर जो संविधान है वो अभी ताज़ा संविधान है। ताज़ा इन द सेंस ऑफ कि वहाँ पर नया संविधान। आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नया या सबसे ज़्यादा न्यू संविधान किस देश के अंदर लागू किया गया है, तो वो है नेपाल के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सबसे पुराना संविधान किस देश का है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। चलिए नेपाल की बात कर लेते हैं कि राजधानी क्या है नेपाल की। तो बच्चा ध्यान रखेंगे, काठमांडू नेपाल की राजधानी हो जाएगी। इसके बाद सबसे बड़ा शहर नेपाल के अंदर वो भी क्या है? काठमांडू ही है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं का एकमात्र मंदिर कहाँ पर? नेपाल में। वो किस शहर के अंदर है? तो ध्यान रखें, काठमांडू के अंदर ही है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? काठमांडू के अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेपाल के अंदर मुद्रा क्या चलती है? तो बच्चा याद रखेंगे, नेपाली रुपया नेपाल के अंदर मुद्रा चलती है। जिस तरह से भारत के अंदर भारतीय रुपया, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपया, वैसे ही नेपाल के अंदर नेपाली रुपया मुद्रा कहलाती है।
संसद का नाम क्या है? तो बच्चा ध्यान रखें, नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। इसके बाद नेपाल में प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पर नाम है शेर बहादुर देउवा। शेर बहादुर देउवा। अब आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पर तो ओली हैं। कौन? ओली हैं, ओली शर्मा हैं, लेकिन नहीं, अभी 13 जुलाई को यहाँ पर निर्वाचित किए गए हैं। कौन? शेर बहादुर देउवा। हालांकि इनसे पहले कौन हुआ करते थे? केपी शर्मा ओली हुआ करते थे। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो नाम याद रखेंगे विश्वेश्वर प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री कौन है? विश्वेश्वर प्रसाद। राष्ट्रपति कौन है? तो बच्चा ध्यान रखेंगे विद्या देवी भंडारी। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि नेपाल के अंदर पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ध्यान रखेंगे वो कौन है? विद्या देवी भंडारी ही हो जाएंगी। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राम बरन यादव। पहले राष्ट्रपति कौन थे बच्चा? राम बरन यादव पहले राष्ट्रपति थे। अच्छा, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे नेपाल के अंदर? तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है आपको? कोइराला। कोइराला, एक हीरोइन का नाम आपने सुना होगा, मनीषा कोइराला, जो कि बॉलीवुड में एक प्रसिद्ध हीरोइन है। उन अभिनेत्री के पिता ही कोइराला जो हैं, उन्हीं अभिनेत्री के पिता हैं। वो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में नेपाल के अंदर नियुक्त किए गए थे। राष्ट्रपिता कौन है? फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है नेपाल के अंदर? तो बच्चा ध्यान रखेंगे त्रिभुवन देव शाह को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस। आखिर राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर हम बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है नेपाल के अंदर। तो वो मनाया जाता है 29 मई को, 29 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गान क्या है? नेशनल एंथीम क्या है? सनियो भुंगा फुल्का। सनियो भुंगा फुल्का राष्ट्रीय गान है नेपाल का। अच्छा, राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत की गौ माता जिसको कहा जाता है वो राष्ट्रीय पशु है नेपाल के अंदर। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? फिकस रिलीजियोस। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो ध्यान रखेंगे फिकस रिलीजियोस। जहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाए वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। पक्षी की बात करें तो वो है हिमालयन मोनाल। फूल की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे रोडोड्रेंडोन। रोडोड्रेंडोन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लेंगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद। राष्ट्रीय भाषा की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज वहाँ पर कौन सी है? तो नेपाली ही भाषा बोली जाती है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो कोई भी राष्ट्रीय फल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसका कोई राष्ट्रीय फल नहीं है? तो वो है नेपाल। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बच्चा ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय खेल वहाँ पर वॉलीबॉल है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर माथा कहा जाता है। क्या बच्चा? सागर माथा कहा जाता है नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को। अच्छा, कितनी इसकी ऊंचाई है? मैंने आपको बताया था जब चीन का करंट अफेयर मैंने आपको बताया था, उस समय बताया था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 0.86, कितना? 0.86 आधिकारिक रूप से बढ़ चुकी है। ये बात अभी या इस बात की घोषणा की चीन और नेपाल ने मिलकर। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। मुझे बताइएगा कि इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? कमेंट बॉक्स के अंदर आप जल्दी से बता देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बच्चा नाम याद रखेंगे कर्णाली सबसे लंबी नदी है। आपसे यूपी पैट के एग्ज़ाम में बहुत डायरेक्टली तरीके से पूछ लिया जाएगा। 10 नंबर का विविध प्लस 10 नंबर का करंट अफेयर। तो विविध को यहाँ से विविध का पहला ही टॉपिक क्या है? भारत और उसके पड़ोसी देश। मतलब 1 या 2 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं नेपाल के साथ युद्ध रक्षा अभ्यास कौन सा होता है? तो ध्यान रखिए उसका नाम है सूर्य किरण। एकमात्र युद्ध रक्षा अभ्यास है जो कि नेपाल के साथ भारत के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो उसका नाम क्या है बच्चा? सूर्य किरण। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए
आगे की ओर थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं नेपाल के साथ करंट अफेयर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट तो वही कि अभी नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम क्या है, और उनसे पूर्व वाले प्रधानमंत्री कौन थे, इनका क्या नाम है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, नेपाल पर एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3165 मीटर की ऊंचाई पर एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। ठीक, इसके बाद भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे, जिनका पूरा नाम क्या है, मनोज मुकुंद नरवणे, उनको नेपाल से एक मानद जनरल का सम्मान मिला है, यानी कि उनको नेपाल ने मानद जनरल का सम्मान दिया है। इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी था, हाल ही में नेपाल के आंग रीता शेरपा की मृत्यु हो गई, जो पहली बार में ही, या कह सकते हैं जो सबसे पहले 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। उन आंग रीता शेरपा की मृत्यु हो गई। वो कहाँ के हैं, नेपाल के हैं, इस बात को याद रखिए। महात्मा गांधी की अभी 151वीं जयंती मनाई गई थी, जिसमें नेपाल ने एक कार्यक्रम का विमोचन किया है। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि काला पानी लिपुलेखा विवाद ये किस देश के साथ रहा भारत का, तो बच्चा ध्यान रखेंगे, नेपाल के साथ रहा। किस देश के साथ रहा, नेपाल के साथ रहा काला पानी लिपुलेखा विवाद। चलिए, यहाँ पर आपको ये सारी बातें अगर समझ में आ चुकी हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी UPPET में कुछ हेल्प हो जाए। यहाँ से शेयर करने के बाद अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट रूप से मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए। आप अपने व्यूज़ को, अपने सजेशंस को हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अरुण कुमार, आप देख रहे थे ज्ञान विद आरव।